नमस्ते दोस्तों, लेट्स लर्न क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के तहत अधिगम यूनिट को पढ़ेंगे। ये जो अधिगम है यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सीटेट हो, रीट हो, आरटेट हो, जो भी इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें अधिगम का अर्थ पता होना चाहिए। अधिगम का अर्थ क्या है, क्या क्या है इसकी विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद में हमें अधिगम के पक्ष क्या हैं, विधियां कितनी हैं, प्रकार कितने हैं, ये सब पता करेंगे। और इसके अंतर्गत हम अधिगम की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अधिगम के अर्थ को समझते हैं। अधिगम का अर्थ संकीर्ण अर्थ में होता है सीखना, और अधिगम का व्यापक रूप में अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। मतलब जब हम अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, वो एक विस्तृत परिवर्तन है, उसको अधिगम कह सकते हैं। और अधिगम में ये जो व्यवहार शब्द है, ये सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने 1905 में प्रयोग किया था। और व्यवहारवाद का जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो दोस्तों, व्यवहारवाद के जनक तो हैं जेबी वॉटसन, और व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया विलियम मैकडूगल ने। और व्यवहार का विज्ञान किसने दिया? जेबी वॉटसन ने। अब ये व्यवहार शब्द क्या है? व्यक्ति का, ये एक जो व्यक्ति है ये कोई भी क्रिया करता है, और क्रिया के कारण इसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसको हम अधिगम कह सकते हैं। यह परिवर्तन 3 कारणों से होना चाहिए: अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा। तभी हम इसको अधिगम कह सकते हैं। वरना अन्य किसी कारणों से व्यवहार में परिवर्तन आता है तो हम उसको अधिगम नहीं कह सकते। जैसे किसी बीमारी के कारण हो, आलस के कारण हो, मानसिक कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी, उसके कारण परिवर्तन आया हो, उसको हम अधिगम नहीं कह सकते। इस प्रकार हम अधिगम किसे कहेंगे? जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए और अभ्यास के द्वारा आए, अनुभव के द्वारा आए, प्रशिक्षण के द्वारा, उसी को हम अधिगम कहेंगे। ठीक है, बाकी की आज तो इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।